question says a person invests rupees 500 at the start of each year with a bank which pays interest at 10% per annum compounded annually. The amount standing to his credit 1 year after he made his yearly installment for for the 12th time is four options 1, 2, 3, 4 are given. We have to choose the correct one. अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक पर्सन जो है वो 500 रुपए इन्वेस्ट करता है एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर. दैट मीन्स ये जो आपकी एन्यूटी है ये कैसी है, ये आपकी इमीडिएट एन्यूटी है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. तो हमसे पूछा गया है कि the amount standing to his credit 1 year after he made his yearly investment for the 12th time. तो 12th टाइम के बाद ये जो 500 रुपए है इसकी क्या फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी. तो यहाँ पे आपके पास गिवन है कैपिटल ए की वैल्यू जो कि होता है आपके पास पीरियोडिक पेमेंट. तो ये हो गया आपके पास पीरियोडिक पेमेंट जो आप एक फिक्स पीरियड के बाद करते हैं, ये हमें गिवन है दैट इज इक्वल्स टू ₹500. देन नेक्स्ट आएगा आपके पास स्मॉल एन. तो स्मॉल एन क्या होता है आपके पास, स्मॉल एन यहाँ पर आपको गिवन है हमें कितनी पेमेंट करनी है, तो 12th टाइम के बाद. सो एन होता है आपके पास एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ conversion period. So in this case n will be equals to 12. Then next I होगा आपके पास. तो I होता है आपका rate of interest. I is rate of interest जो इस केस में है आपके पास 10% per annum compound and annually. अब यहाँ पे आ गया rate of interest पर कन्वर्जन पीरियड इन डेसिमल. ये होता है आपके पास डेसिमल में, इन डेसिमल. अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमें गिवन है 10%. सो 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.1. तो इसकी वैल्यू आई की वैल्यू आ गई आपके पास 0.1. अब यहाँ पे पेमेंट कब हो रही है, स्टार्टिंग में ही हो रही है, स्टार्ट ऑफ ईच मंथ. सो वी विल से सिंस द पेमेंट is made at the start of each year, made at the start of each year. तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा therefore future value of annuity immediate or we can say annuity due. So annuity immediate is calculated by the formula ANI is equals to capital A 1 plus I raised to the power n minus 1 upon I into 1 प्लस आई. ये होता है आपके पास फॉर्मूला. अब सारी वैल्यूज हमें पता है, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो ए एन की वैल्यू है आपके पास 12, आई कैलकुलेट किया है हमने 0.1 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू गिवन है हमें 500 रुपीज. तो ये हो गया आपके पास 500 1 प्लस 0.1 रेज टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन I that is 0.1 और ये हो जाएगा आपके पास into 1 plus 0.1. अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू हमें पता है कि n कितना है, n is 12. तो यहाँ पर आ गया आपके पास 12. अब ये हो जाएगा आपके पास 500, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ये हो गया आपके पास 10. दिस विल बी 1.1 रेज टू दी पावर 12 माइनस 1 into 1.1. ये आ गया. अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास A 12 0.1 इज इक्वल्स टू
यहाँ पे आपके पास 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया आपके पास 5000, देन दिस विल बी 3 पॉइंट, यहाँ पे जो वैल्यू 1.1 रेज टू दी पावर 12 कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा आपके पास 3.138428 माइनस 1 अपॉन 0.1 हम यूज कर चुके हैं, उसका 10 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ पे अपॉन नहीं आएगा। अब इंटू होगा, किससे इंटू करना है, तो 1.1 से ये मल्टीप्लाई होगा। सो ऑन सिंप्लीफाइंग वी विल गेट NUT immediate 1201 is equals to, ये हो गया आपके पास 11761.35 रुपीज। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास 12 5000 माइनस किया तो ये हो गया आपके पास 2.138482 इंटू 1.1। तो इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर आएगा 11761.35, that is our option number 1. So for this question, option number 1 is our required answer.